हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड एज यूजुअल मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्लॉट्स फॉर पोलैंड, and many of you have different queries also regarding your visa success, and some of the rejection recently has come. सो अभी हम लोग थोड़ा एक एक करके कुछ क्वेश्चंस है आप लोग का जो आया है हमारे मैसेजेस में, सो उसका ब्रीफली आंसर करने का कोशिश कर रहा हूँ. आई होप दिस विल रिजॉल्व योर क्वेरी, and mostly I am trying to respond on all the messages whichever is coming to me based to my knowledge. बट स्टिल अगर किन्हीं का क्वेश्चंस को अगर मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल. एंड दिस वीडियो ऑल्सो वी आर मेकिंग इन द लेट नाइट बिकॉज आई नो कल जो है वेडनेसडे है, and most of you are waiting for the new appointment. So let's talk about the appointment first, and then we will talk about other queries which has come to us through the messages. So कल जो है 12th जून है, एंड वेडनेसडे को यूजुअली VFS का अपॉइंटमेंट जो है वो ओपन होने का डेट रहता है. But unfortunately कल there will be no slots they are going to release. So still आप चेक कर सकते हो अगर कुछ स्लॉट्स उन्होंने दे दिया, बट चांसेस आर वेरी लेस. सो यू मे ट्राई, बट I don't think tomorrow any slots for especially for the national employment visa they will release. And अगर आपका वर्क परमिट का डेट जो है स्टिल यू हैव वैलिड, सो आप ट्राई कर सकते हो. बट अदरवाइज आई वुड ऑल्सो सजेस्ट फॉर द पीपल हु हैव लेस टाइम, और अगर उनके पास कोई दूसरी कंट्री का अपॉर्चुनिटी है, सो यू कैन ट्राई टू अदर कंट्री because it is waste of time as per me. And now कुछ लोगों का अभी रिसेंटली वीज़ा रिजेक्ट हुआ, स्पेशली 8, 9 एंड 10 पॉइंट पे. सो आपका जो 10 पॉइंट है बेसिकली दैट इज़ द कॉमन पॉइंट, एंड यू नीड टू रिव्यू ऑल योर डॉक्यूमेंट, and whatever document you have submitted, maybe that is not the reliable document as per the embassy. So उसके अंदर आपका पर्सनल स्टेटमेंट हो जाता है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द कवरिंग लेटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, सो दैट यू जस्ट लुक आउट हाउ it was made, whether it was the real one or it was the copy and paste. And also check your work permit, how is the company, और उसका क्या स्टेटस है अभी करेंटली पोलैंड में, वेदर इट इज़ ए रजिस्टर्ड कंपनी और इट इज़ अनरजिस्टर्ड कंपनी. सो ये इसको भी आप चेक करो. एंड स्टिल इफ़ यू हैव डाउट लाइक यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, then officially you can contact us on our email ID, so we can review the case and we can give you the best possible way to handle the case. But अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, so you try to appeal within the 15 days from the date your visa is rejected. So and try to cover up all the necessary point which was lacking in your first application. And hopefully, see, in the 99% cases, if you do the appeal with the right approach and right documentation and change the status from your previous one, तो आपका चांसेस बहुत हाई रहता है वीज़ा अप्रूव होने का. एंड एक मैसेज आया था बांग्लादेश से कि उनके हिसाब से अभी बांग्लादेश पासपोर्ट पे जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है ज़्यादा. सो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक एनी मतलब कुछ ऐसा फॉर्मल नोटिफिकेशन है एम्बेसी के साइड से दैट फ्रॉम द इंडिविजुअल कंट्री वीज़ा विल गेट अप्रूव और रिजेक्ट.
सो इस थ्योरी पे आप नहीं ज़्यादा फोकस करो. इंस्टेड व्हाट यू कैन फोकस इज़ लाइक आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका वर्क परमिट है, वो प्रॉपर है या नहीं है. एंड अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपॉइंटमेंट का है पोलैंड के लिए. So if you are able to manage the appointment, then rest of the things automatically it's become easy for you to get the visa. But the major challenge for Poland is now the appointment. So I would request to all my Bangladeshi friends that don't get into this doubt and all, that the Bangladesh passports are getting rejected. It is nothing like that, okay? And keep trying. And if any update is coming, anyhow, tomorrow again we'll try to make one video after checking the status, how it is going forward. एंड इफ़ एनीथिंग इज़ कमिंग अप, हम डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताएंगे. बट फिर वापस एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो जिसके पास अपॉर्चुनिटी अगर है कि पोलैंड के अलावा भी अगर आप कहीं पे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, सो आई वुड रिकमेंड डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज बाइंग अपॉइंटमेंट विथ ह्यूज अमाउंट लाइक 1,50,000 रुपीज़, दैट्स व्हाट मार्केट में भी ऐसा चल रहा है. And despite of that you don't know like your visa will get approved or not. So इतना बड़ा risk I don't think you should take it. Instead look for the alternate option, and there are many country, you know, like Romania, Hungary, Slovakia, Bulgaria. These are the country their success ratio is very high, and you don't have to wait for this much time for the appointment. Anyway, all the best, take care, good night.